कर्नाटक विधानसभा चुनाव के आए नतीजों ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गदगद कर दिया है। बीजेपी की हार से दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले कर्नाटक का दरवाजा उसके लिए फिलहाल बंद हो गया है। कर्नाटक दक्षिण भारत का इकलौता राज्य था जहां बीजेपी किसी भी तरह से सत्ता पर काबिज हुई थी। उसे उम्मीद थी कि यहां से वो दक्षिण के बाकी राज्यों तक अपना पैर पसारेगी, लेकिन उससे पहले ही कर्नाटक की जनता ने बीजेपी के पर कतर दिए। कर्नाटक चुनाव 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है, जहां बीजेपी का पुराना हथकंडा फेल हुआ। इस चुनाव ने 2024 की पिच तैयार कर दी है, जहां बीजेपी और विपक्ष आमने सामने होंगे। इस चुनाव के नतीजों से कुछ बातें निकलकर सामने आई हैं, जिससे आपको समझना जरूरी है। पहला और बड़ा सवाल, क्या मोदी मैजिक कमजोर पड़ने लगा है? बीजेपी के सिंगल फेस चेहरे यानी पीएम मोदी पर सवाल उठने लगे हैं। दबी जुबान ही सही, ये बात उनके नेता भी मानने लगे हैं कि हर चुनाव में पीएम मोदी का मैजिक काम नहीं करेगा। वहां के लोकल नेता और लोकल मुद्दे ही अंततः काम आते हैं। कर्नाटक की तरह ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, केरल, बंगाल ऐसे कई राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक नहीं चला था। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहते हैं कि कर्नाटक में बीजेपी की हार से सबसे बड़ा नुकसान पीएम मोदी के चेहरे को होगा, क्योंकि हर जगह चाहे केंद्र हो या राज्य हो, किसी भी चुनाव में बीजेपी के लिए पीएम मोदी ही चेहरा रहे। ऐसे में आने वाले चुनावों में लोगों के बीच एक संदेश जरूर जाएगा कि पीएम मोदी का चेहरा अब उतना प्रभावी नहीं रह गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को भुनाने में भी पीछे नहीं रहेगी। वो घूम घूम कर यही बताएगी कि कर्नाटक में पीएम मोदी ने पूरा जोर लगा दिया, फिर वो चुनाव हार गए, क्योंकि कर्नाटक की जनता ने बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति को नकार दिया है। दूसरी बात समझने वाली यह है कि क्या दक्षिण बीजेपी मुक्त हो गई है? कर्नाटक में पिछले 35 साल की रवायत अभी भी कायम है, यानी जो सरकार में है वो चुनाव के बाद विपक्ष में होगा। यह चुनाव कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा था। यहां से दूसरे दक्षिणी राज्यों में बीजेपी के लिए गलियारा खुलने की उम्मीद थी, लेकिन यह भी रास्ता उसके लिए बंद हो गया। तमिलनाडु और केरल में बीजेपी पहले से ही हाशिए पर है। जानकारों का मानना है कि बीजेपी को कर्नाटक से बहुत उम्मीदें थी। यही वजह रही है कि पीएम मोदी और बीजेपी ने कर्नाटक को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पीएम मोदी ने अंतिम चरण में करीब 22 से ज्यादा रैलियां की। बीजेपी को उम्मीद थी कि कर्नाटक में जीत का असर बाकी दक्षिण के राज्य के साथ साथ 2024 पर भी पड़ेगा। यही वजह रही कि पीएम मोदी ने कर्नाटक के साथ साथ केरल में रोड शो किया था। बीजेपी की यह रणनीति केरल के आने वाले चुनाव और कर्नाटक चुनाव को देखते हुए सेट की गई थी। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि कर्नाटक में हार से बीजेपी दक्षिण मुक्त हो गई। हां, यह जरूर है कि वो जितनी तेजी से इन राज्यों में अपना पैर पसार रही थी, उसकी गति जरूर कम होगी। तीसरा सवाल है कि कर्नाटक के नतीजों का प्रभाव या असर 2024 लोकसभा चुनाव पर कितना पड़ेगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को 2024 के लिटमस पेपर टेस्ट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव का असर 2024 के साथ साथ आने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। आने वाले दिनों में तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन प्रदेशों में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार है। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस जमीनी स्तर पर बीजेपी को टक्कर दे सकती है। वहीं तेलंगाना में प्रियंका गांधी ने रैली को संबोधित कर चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया है। अगर इन चुनावों में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा तो बीजेपी के लिए 2024 की डगर आसान नहीं रहने वाली। चौथा सवाल है कि क्या विपक्षी एकता के लिए पिच तैयार हो गई है? कर्नाटक चुनाव के नतीजों को कई मानों में अहम माना जा रहा है। यह चुनाव 2024 में विपक्षी एकता को मजबूत करने वाला है। वरिष्ठ पत्रकार अशोक वानखेड़े कहते हैं, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के साथ ही लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता को भी मजबूती मिलेगी, क्योंकि अभी तक विपक्ष केंद्र में कमजोर हो रही कांग्रेस पर दांव लगाने के लिए तैयार नहीं था। वो दूसरा विकल्प तलाश रहा था। लेकिन कर्नाटक की जीत से कांग्रेस के प्रति विपक्ष को भी उम्मीद जगेगी। एक और सवाल है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर रहा। दरअसल अभी यह कहना जल्दबाजी होगा कि कर्नाटक में भारत जोड़ो का व्यापक असर पड़ा है, क्योंकि कर्नाटक में सत्ता विरोधी लहर जोर पर थी और जनता इस सरकार के भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों से तरस थी। कांग्रेस ने इसमें सिर्फ इन्हीं मुद्दों को शामिल कर बढ़त बना ली। यही वजह रही कि पीएम मोदी की कई रैलियां और रोड शो भी जनता को विश्वास दिलाने में नाकाफी रही। हालांकि इस जीत में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी का भी योगदान कम नहीं है। जानकारों का कहना है कि कर्नाटक चुनाव में प्रियंका गांधी ने मैनेजमेंट तैयार किया।
मल्लिकार्जुन खड़गे उसे जमीनी स्तर पर उतारने में कामयाब रहे। खैर, कर्नाटक चुनाव का असर 2024 पर कितना पड़ता है, यह तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन यह तो तय है कि इस चुनाव के नतीजों ने विपक्षी एकता में एक नई लहर पैदा की है, जो कांग्रेस के प्रदर्शन से नाखुश होकर तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे थे। साथ ही इस जीत से राहुल गांधी की एक परिपक्व नेता की छवि भी बनती है, जिसके फ्रंट पर लड़ने से उसकी पार्टी यानी उनकी पार्टी को फायदा होता है।